Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शशिकांत यादव बीटीसी स्टडी हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है लासा की परिभाषा और लासा को निकालने की जो विधियां हैं उनको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था और समझ भी लिया था। तो जो लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पर जाके उस वीडियो को देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज जब बात इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं उस पर आधारित, लासा पर आधारित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये आपके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब एक तरीके से देखा जाए कि आपको प्रमोट कर दिया गया है और आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसलिए हमें जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखना है और उन क्वेश्चनों को एक बहुत ही सीरीज हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ लेवल मैंने बांट दिया इसलिए क्योंकि आप जो है उस लेवल के प्रश्न उठाएं और तुरंत आपका जो भी कॉन्सेप्ट रहे क्लियर हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैंने जो है मासा में भी वो चीज़ें लेवल मैंने बांटा है कि आप जब भी पढ़ें, जब भी उठाएं चीज़ों को, तुरंत आपका क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इसमें किस तरीके के प्रश्न डीएलएड में पूछे जाएंगे और कहाँ तक पूछे जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज इस सेशन को हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को लाइक व शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं लेवल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन। लेवल फर्स्ट का पहला क्वेश्चन यह है कि 225 और 450 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए, जब वहां पर आपको स्पष्ट रूप से कह दिया जाए इस विधि से ज्ञात करना है तो आपको उसी विधि का प्रयोग ही करना है। ऐसा नहीं है कि आप जो है भाग विधि लगा के बैठ गए तो आपका वहां पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सारे क्वेश्चन लेवल 1 के जो क्वेश्चन है वो आपके 1 नंबर में आते हैं। किसमें? 1 नंबर में आते हैं। ज्यादातर 1 ही नंबर में पूछे जाए तो 2 नंबर में दूसरे तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे लगाएंगे। तो उससे पहले मैंने बताया था कि आपको अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। यदि कोई जो नहीं निकाल पा रहा है, आराम से पहले हम किसका निकाल लेते हैं, 225 का। ठीक है, ऐसे करिए और भाग दे दीजिए किसके, 5 से। 5 चौक के 20, 5 25, फिर 5 से भाग देंगे 9। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, चाहे 3 ऊपर आए 3 नीचे आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें बस मतलब यहाँ पर यही है 225 बराबर। अब इसको सीरियल से आप लोग लिख दीजिए। ठीक, ऐसे हम लोग निकालेंगे किसका, 450 का। चलिए 2 से ही काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर आपको किससे काटेंगे, 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 5 15। 5 से काटेंगे, अभी भी 3 से कट जाएगा, काट दीजिए, 3 दुनिया 6 और 3 5 15। ये देखिए आ गया। तो कितना, 450 बराबर 2 गुणे, थोड़ा सा मैं इसको आगे करके लिखता हूँ जिससे जो है जोड़ा बनाने में आसान हो। ठीक है, ये आपका क्या निकल गया, अभाज्य गुणनखंड। अब इसी का हमें क्या ज्ञात करना है, लासा। तो जिसका जिसका जोड़ा बनेगा उसको आप पहले क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर 5 दोनों में 5 क्या है, मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो है 1 लिखेंगे और जो नहीं मिलेगा बाद में उसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो पहले 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे, लास्ट में नहीं मिला ये 2 को बाद में वैसे ही हम उसको ऐड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, गुणा करने का बहुत ही आसान तरीका है कि आप जो है 10 के गुणांक मिले हैं, ये तुरंत आपका फटाक से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 9 45 और 0 कितना आ गया, 450। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके उत्तर की संतुष्टि के लिए इसमें आप भाग देकर देख सकते हैं कि आप विभाजित हो रहे हैं कि नहीं। यदि विभाजित हो गए तो आपके से क्या हो गया, आंसर सही है। यदि हम 225 में 2 बार, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार, 450 से कट जाएगा और 450 से ये भी दोनों कट जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जो लोग हैं, आप लोग इस सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पर जैसे आपको पेपर में लिखना है वैसे मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लगा दिया है।
आपको ऐसे ही लिखना है, ऐसा नहीं है कि उसमें अपनी कलाकारी करने लगो। अपनी कलाकारी करोगे तो उधर भी एग्जामिनर भी अपनी कलाकारी कर देगा, ठीक है। तो इस चीज का आप लोग जरूर ख्याल रखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे जो क्वेश्चन उसकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न है उसको आप नोट करके एक नोट्स आप बना लीजिए। और वो देखिए जो लोग थोड़ा सा ये चिंतित हैं कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बिल्कुल कंप्लीट होगा। एक तरीके से मान के चलिए आपको अब रोज मैथ का वीडियो बराबर मिलता रहेगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, सेकंड सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही कम ही लोगों की हो पाई है, तो बैक लगने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए बैक ना लगे, सारी चीजों को अच्छे से पढ़ते हुए चले जाइए। मेरा जो भी पिछला वीडियो है, पुराना वीडियो, आप लोग उसको जाकर वहां से क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए लेवल के हिसाब से आप लोग भी लिखिए, लेवल के हिसाब से आप लोग नोट्स भी बनाइए। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जैसे आपने कोई कंफ्यूजन डाउट हुआ तो आप चलेंगे तुरंत, अच्छा इस लेवल में इस तरीके के क्वेश्चन, अच्छा, चलिए ठीक है, इस ये ऐसा लगेगा, तुरंत आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा चीजें, ठीक है। चलिए और जो है क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग। इसमें 12, 48 और 16 का लासा अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए अभाज्य गुणनखंड, भाग विधि, ये दोनों विधियां, इन्हीं दोनों विधियों में से पूछा जा सकता है। तो मैं जो है मुख्य क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है कि इस तरीके के पैटर्न पर आधारित आपको प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। तो 12 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 48। चलिए पहले 16 लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या है 48। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और कितनी बार 2 गुणे फिर 3, ठीक है। आप लोग यहाँ पर आराम से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद आ रहा तो कैसे क्या करें। आप लोग बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है ऐसे 12 का करके आप यहाँ पर निकाल सकते हैं, 48 का करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, और 16 का करके यहाँ पर आप निकाल सकते हैं। क्लियर है ना? ठीक। चलिए अब हम लोग जो है इसका लासा निकालते हैं। तो देखिए लासा क्या होगा इसका, देखिए यहाँ पर इसका लासा का जोड़ा बनना है। यहाँ पर जिन जिन का जोड़ा बनेगा, चाहे वो 2 में बनना हो और चाहे 3 में बनना हो, सबको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये भी क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है, ठीक है। तो लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, कितना जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 48, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत ही लेवल 1, देखिए इसीलिए मैंने जो है क्या है कि लेवल 1 से स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जो है अच्छे प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट लेवल का है। तो इसमें जो है ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन रहेंगे। ये आप मान के चलिए 1 नंबर के प्रश्न हो सकते हैं, और या बहुविकल्पीय में भी आ सकता है ये प्रश्न, ठीक है। तो दोनों चीजें हैं, आप लोग जो है उस चीज को हल करना सीख लें, ठीक। चलिए आप लोग जो है इस क्वेश्चन को फटाफट नोट कर लीजिएगा, वीडियो रोक के हम जो है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 15, 40 और 15, 40 और 60 का लासा भाग विधि से ज्ञात कीजिए। भाग विधि से ज्ञात कीजिए। देखिए अभी तक हम लोगों ने किसका पढ़ा, किसका था, अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है। अब इसका हम लोग किससे निकालेंगे, भाग विधि से। चलिए कुछ नहीं, सबको लाके भाई कटघरे में खड़े कर दो। सभी को क्या करना है, कटघरे में खड़े कर दिए। अब क्या है, 2 2 से हम लोग एक एक करके डिवाइड करेंगे। चलिए पहले 2 से ही डिवाइड करते हैं, तो 20 आ गया और ये 30 हो गया। जो नहीं कटेगा वैसे उसको हम लोग जो है उतारते चले जाएंगे। 10 और ये कितना आ जाएगा, 15। चलिए एक बार और जाएगा, ये आ गया 5 और ये आ गया कितना, 15। फिर हम लोग 3 से इसको काट देते हैं, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15,
देखिए इसका भी ट्रिक है, लेकिन ट्रिक में हम उलझ जाओगे, इसीलिए जो है ट्रिक का प्रयोग नहीं करके हम लोग आराम से इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर लिख दीजिए लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, 15 अट्ठे 120। ठीक, ये आपका आ गया क्या आंसर। तो इस विधि से हम लोग जो है इसका जो है लासा निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान है, आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन होने की कोई ज़्यादा जो बात नहीं है। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। ठीक है, तो पिछला वीडियो आप देखें, वहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन लेकर हम लोग जो है इस विधि को और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए इसमें जो भी प्रश्न है वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसी पैटर्न पर आधारित आएगा, ऐसा नहीं है कि कहीं दूसरी पैटर्न पे आ जाएगा। बहुत ही क्लियर पैटर्न रहेगा, आप लोगों को बस क्या है समझने की बात है, और अच्छे से समझिए तभी आप लोगों का क्या होगा, फायदा होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि 56 70 और 84, 56 70 और 84 से ज्ञात करना है हमें भाग से। किससे ज्ञात करना है, भाग से, कुछ नहीं करना है। चलिए सभी को फिर कटघरे में खड़ा करिए, 70 84। पहला काम 2 से काटने का है, तो देखिए कटेगा कितना, 2 दूनी 4 28, ये आ गया 35 और ये आ गया 42। फिर 2 से काटिए तो कितना आ जाएगा 14 35, और इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 21। अभी भी 2 से कटेगा तो काट दीजिए 7 35 21। चलिए अब 3 से काटिए, 3 से अभी ये कट जाएगा 35, ऐसे उतार लेंगे और ये कितना बढ़ जाएगा 7। अब 5 से काटेंगे 7 7 और 7, फिर 7 से काट दीजिए 1 1 और 1। ठीक है, चलिए लासा बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से छोटा छोटा टॉपिक लेकर कर सकते हैं। 8 15 7 3 भागों में डिवाइड कर दिया, आराम से इसको गुणा करके लगा सकते हैं। तो 12 7 84 840, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 इस लेवल का। ठीक, चलिए आप लोग जो है इसको वीडियो रोक के आप लोग इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है अब एक लेवल आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला लेवल क्या रहेगा, अगला लेवल है दूसरे लेवल के हम तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका गेम एक लेवल तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोग किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, सेकंड लेवल पे। तो आइए देखते हैं सेकंड लेवल में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, या किस तरीके के प्रश्न, इस तरीके से मैंने जो है लेवल के हिसाब से उसको बांटा, उसमें किस तरीके के प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देखिए इस लेवल में जो प्रश्न है, इस लेवल का जो प्रश्न क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16 32 और 64 से 16 32 और 64 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, इसमें आप जो है कोई भी मेथड लगा के आपको बस क्या करना है, लासा निकालना है। ठीक है, चाहे आप वो भाज्य गुणनखंड विधि से लगा सकते हैं या आप भाग विधि से लगा सकते हैं, कोई भी आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग जो है भाग विधि से जो है इसको निकाल लेते हैं। क्या है, 2 8 16 16 दूनी 32 और ये कितना आ जाएगा 32।
ये कितना आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 8, ये कितना आ जाएगा, आधा आधा करते चले जाइए बस, कुछ नहीं। 2 से जब भाग दीजिएगा तो बस आधे कर दीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आप लोग कर ले जाओगे, क्योंकि इतने कठिन प्रश्न अभी नहीं है इस पे। ठीक है, देखिए कट गया, कितनी बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। एक साथ यदि आप नहीं गुणा कर सकते हैं तो इसका आसान है, 3 3 के इसमें आप गुणा कर दीजिए, इसका कितना आ जाएगा 8 गुणे 8 बराबर कितना, ठीक है। यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 16, 32 और 64 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो वह संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी 64। यही सबसे छोटी संख्या है जो 16 से इसमें भाग चला जाएगा, 32 से भाग चला जाएगा और 64 से भी इसमें भाग चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, लासा। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर रहा 6। ठीक, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 और 15 से भाग देने पर वह संख्या क्या हो जाए, पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, फिर भाग दीजिए, आप लोग कटघरे में खड़े कर दीजिए सभी को। पहले 2 से काटिए, 4 15 कटेगा नहीं, फिर 2 से काटिए 2 15 फिर नहीं कटेगा, 2 से काटिए 1 फिर 15। अब क्या करना है, 3 से आप काटिए 5, अब 5 से काटिए 1। ठीक है, तो लासा बराबर अर्थात एलसीएम बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, कितना आ जाएगा 8 और 15 अट्ठे 120। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, इसमें आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आप लोग आराम से इजीली लगा सकते हैं। मैंने बस एक पैटर्न बताने के लिए इन सारे प्रश्नों को लिया है कि इस तरीके के पैटर्न के क्वेश्चन हमें जो है इस तरीके से ऐसे सॉल्व करना है। तो जब बात की जाती है छोटी से छोटी संख्या की तो वहां पर क्या निकाला जाएगा, लासा निकाला जाएगा। और जब बात की जाएगी बड़ी से बड़ी संख्या की तो वहां पर क्या निकाला जाएगा, मासा निकाला जाएगा। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 15 को क्या कर दे, पूरी पूरी विभाजित कर दे, 8 और 15 को विभाजित कर दे। और लासा में क्या होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 8 और 15 से भाग देने पर अर्थात 8 और 15 मिलकर किसी जो है सबसे छोटी संख्या को विभाजित कर दें तो वो ये क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। तो जैसे यहाँ पर 120। ठीक है, तो मैं जो एक ट्रिक की बात मैं करने वाला था, चलिए हम लोग जो है एक इस ट्रिक को समझ लेते हैं। इस ट्रिक को समझ लेते हैं, बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान तरीका है इस चीज को लगाने का। जैसे ट्रिक में आप देख लीजिए, मैं जो है इसमें एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, 3। क्या बढ़ा दे रहा हूँ, 3। देखिए अब जब बात की जाती है लासा की तो इसमें ट्रिक क्या है, देखिए 3 संख्याएं हैं, 3 8 और 15, ये तीनों संख्याएं हैं। यदि देखा जाए तो इनका जो है दोनों के तीनों क्या है, कोई कॉमन है इस तीनों में, ना 3 कॉमन मिलेगा ना 2 कॉमन मिलेगा, इसमें कोई कॉमन है नहीं। हाँ, लेकिन 3 और 15 में क्या है, कॉमन जरूर है। तो हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 3 कॉमन है ना, तो 3 आप बाहर निकाल लीजिए तो बचेगा क्या, जैसे 3 और 15 में कॉमन क्या है 3, तो इसके अंदर बचेगा क्या 5 और इसके बाहर बचेगा क्या 8, ये तो बच रहा है, कुछ नहीं, गुणा करा दीजिए, 3 गुणे 5 गुणे 8, कितना आ जाएगा 120। सिंपल सा बात है। ठीक, एक और विधि है कि यदि मान लेते हैं 2 संख्या ऐसे हैं, इसको क्या कहते हैं, जिनका मासा 1 हो वो दोनों संख्या का योग में क्या कहलाता है, सहभाज्य संख्या। तो 8 और 15 क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो 8 दोनों सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल है उसका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। जैसे 2 संख्या है तो 8 गुणे 15 कर दीजिए, इसी का लासा निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 120। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इसको यदि मान लेते हैं, चलिए एक छोटा सा और इसको जो है हम दूसरी कोई संख्या ले लेते हैं। अभी मैं ट्रिक की बात मैं कर रहा हूँ, केवल इस सवाल पर मत जाइए आप लोगों भी। देखिए क्या है, जैसे मैंने ले लिया, एक ले लिया 8, एक ले लिया 7, एक ले लिया मैंने 5, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, फटाक से आपको तीनों में क्या कर देना है,
गुणा कर देना, तो 40 गुणे 7, 7 चौका 280, यही आपका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। सिंपल। कोई जब कई सारी संख्याएं कॉमन हो तब वहां पर हमें देखना पड़ेगा, तो उसको इस विधि से लगाएंगे, भाग विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग वहां पर लगाएंगे। लेकिन यदि सभाज्य संख्याएं सारी की सारी से क्या हो, सभाज्य संख्याएं हो, कुछ भी कॉमन ना मिले, उनका मासा क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उन सारी संख्याओं का क्या कर देंगे, आपस में गुणा करा देंगे। जो भी आंसर आएगा गुणनफल, वही उस संख्याओं का क्या कहलाएगा, लासा कहलाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि इस लेवल में एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो। विभाज्य हो का मतलब है क्या है, विभाजित हो। ठीक, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है हमें। चाहे जिस विधि से आप लोग निकाल लीजिए, चाहे यदि आप उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं तो और आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे इसको, 2 गुणे 2 गुणे 5, 25 को क्या लिखेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5, 40 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। ठीक है, 8 पंचे 40। चलिए जोड़ा बना लीजिए खट खट। देखिए यहाँ पर लास्ट में 5 का जोड़ा बन रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 है। एलसीएम बराबर 2 गुणे, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 है, 2 गुणे, और यहाँ पर 2 क्या अकेला, तो इसको ऐसे उतार लेंगे। यहाँ पर तो 1 5 1 5, इसको भी उतार लेंगे। अब बचता है क्या है, देखिए तीनों में एक यहाँ पर ऐसे मिला के, तीनों में क्या है, 5 है तो 5 उतार लिया। अब ये 5 अकेला बच रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी उतार लीजिए। चलिए बुला लीजिए। चलिए अब क्या करना है, गुणा करा दीजिए। सिंपल सी बात है, क्या करना है, गुणा करा दीजिए। तो कितना है ये 8, और ये कितना है 25, दोनों का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक, तो इस तरह से आपका जो है लेवल 1 और लेवल 2 इस प्रश्न वीडियो में रखेंगे। और जो है आपको कुछ प्रश्न मैं दे रहा हूँ, आप लोग जो है उसको हमें जो है कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताइएगा। तो चलिए उस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों आप लोगों के लिए ये 2 प्रश्न रहे, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा और जो है इसको आप जो है अपने रफ और कॉपी में क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, और इसका जो भी आंसर आएगा हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, लेवल 2 तक रखते हैं। इसके आगे जो भी लेवल बनेगा उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए तथा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक जो है नए लेवल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।